नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आपको फिर एक बार मौका दिया है कृषि पर्यवेक्षक बनने का। कृषि विभाग में 882 पदों के लिए भर्ती निकली है। विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और 16 फरवरी से आपको फॉर्म भरना है। 17 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि समय पर विज्ञप्ति को पढ़ के और सही तरीके से अपना फॉर्म भर दें और निर्धारित फीस, योग्यता वगैरह जो भी है सबको ढंग से पढ़ के और फॉर्म अपना भर दें। और फॉर्म भरने के बाद में आप ये योजना बनाएं कि हमें कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, इस भर्ती में चयन लेने के लिए मुख्य आधार है लिखित परीक्षा। आपका विषय का ज्ञान, चाहे वो हिंदी हो, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे कृषि विषय हो, अगर विषय का ज्ञान आपका पूरा है और आपकी रणनीति अगर सही है तो निश्चित रूप से आप चयन होगा आपका, आप अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर पाओगे। तो मेरे अनुभव, मेरे जो लंबा अनुभव है पढ़ने और पढ़ाने का, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि मैंने कृषि विषय से उच्च अध्ययन पीएचडी एग्रोनॉमी से किया है जवाहर कॉलेज से, और मैंने कृषि विभाग में 15 साल सेवाएं दी कृषि अधिकारी के रूप में। और 2010 में मैंने आरएस में जो चयन लिया उसमें मेरे पास कृषि विषय था। तो कृषि विषय पढ़ने और पढ़ाने का एक लंबा 10-15 वर्ष का अनुभव मेरे पास है। कृषि विषय में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये अनुभव मेरे पास है। राजस्थान जीके में किस तरह के अनुभव पूछे जाते हैं ये अनुभव मेरे पास है। और हिंदी किस तरीके से पढ़ी जाए ये अनुभव भी मेरे पास है। मेरे साथ कुछ मेरे सीनियर्स जूनियर्स जुड़े हुए हैं जो मेरी हमेशा मदद करते हैं। मैं कोचिंग चलाई मैंने जयपुर में कम से कम 10 साल तक। तब मेरे सीनियर कुछ जूनियर्स ने मेरी मदद की और काफी लोगों को हमने पढ़ाया। आज मेरे पढ़ाए हुए जो विद्यार्थी हैं वो कृषि पर्यवेक्षक भी हैं, WO भी है, AO भी है और कुछ लोग बैंक्स वगैरह में भी जा चुके हैं। दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक बनना बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके लिए जो सिलेबस निर्धारित है वो हमें सफलता के मंजिल तक पहुंचाता है। हमें क्या पढ़ना है उस सिलेबस में, किस किताब से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है और कहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये सब चीजें मैं लंबे विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा अगली उसमें इंटरेक्शंस में, अगली क्लासेस में। और परीक्षा के दौरान जो 3 घंटे आपके पास हैं उसमें आपको ऐसा क्या ध्यान रखना है कि प्रश्न को कैसे पढ़ना है, कैसे उसके आंसर्स को आपको पढ़ना है और कैसे वहां पर क्वेश्चन नहीं आते हुए उसको सही करना है, ये चीजें आपके साथ शेयर की जाएगी। और मैं निश्चित रूप से, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अनुभव और मेरे दोस्तों, मेरी टीम के अनुभव आपके साथ जब शेयर होंगे तो आप अगर 60% सही करने वाले हो तो आप निश्चित रूप से 75% पे पहुंच जाएंगे। 75% सही करने वाले हो तो आपको 85% पे मैं पहुंचाने का आपसे वादा करता हूं। निश्चित रूप से आपका 882 में ही सिलेक्शन होगा। दोस्तों, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसने कैसी रणनीति, कैसे अपने सैनिकों को तैयार किया है, किस प्रकार से हथियारों को पैनापन किया है और अगले व्यक्ति जिससे लड़ाई लड़ी जा रही है उसकी क्या कमजोरियां, क्या उसकी अच्छाइयां हैं। तो हमें चयन के लिए एक सिलेबस है, उस सिलेबस को हमें कैसे पढ़ना है और किस तरीके से उसको देखना है और किन किन लोगों से कांटेक्ट में रहना है, कौन सा मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल प्रचलन है कोचिंग का। दोस्तों, क्या जरूरी है कि चयन के लिए कोचिंग की जाए, इस पे आपसे मैं चर्चा करूंगा। क्या बिना कोचिंग चयन लिया जा सकता है, इस पे आप चर्चा करूंगा। हम जानते हैं कि हमारी बहू बेटियां एग्रीकल्चर से 12वीं पास करके कुछ शादी हो गई, वो बाहर कोचिंग नहीं जा सकती। कुछ गरीब है बच्चे हैं जो बाहर कोचिंग नहीं कर सकते। उनके लिए ये मेरी क्लासें बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि मैं जिन चीजों की चर्चा करूंगा अगर आपने वो अपना ली तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको रास्ता में दिखाऊंगा, मेहनत आपको करनी है। बिना मेहनत की कोई ऐसी कोचिंग नहीं है विश्व की, कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है जो आपको सफल बना सके। खुद को आपको तपना पड़ेगा, भट्टी में तपोगे तभी आप अपने ढांचे में ढल पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको क्या रणनीति आपको रखनी है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और आपका स्टडी मटेरियल क्या हो, कौन सी किताबें हो, इन सब पे व्यापक रूप से चर्चा करूंगा और समय समय आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।